हमारी उपस्थिति अभी पटना उच्च न्यायालय में है। एलपीए केस की आज सुनवाई था, वही एलपीए केस जिसमें सिंगल बेंच में 9 जजमेंट आ चुका है सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर। उसके बाद सरकार जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है डिवीजन बेंच पे चली गई कि भाई इन लोगों को जो है नौकरी देने के लिए हमारे पास सीट नहीं है, ये बिहार सरकार के शिक्षा विभाग एजुकेशन डिपार्टमेंट बोली। आज सुनवाई संपन्न हो गया है। सर, सुनवाई में क्या कुछ निकल कर आया है? स्टूडेंटों के फेवर में बात हुआ या फिर गवर्नमेंट के फेवर में, शिक्षा विभाग के फेवर में? देखिए, अधिकांश तो अभी तो स्टूडेंट के ही फेवर में गया है, क्योंकि जो बीपीएससी और जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उनका जवाब में ये कहना था कि अब मेरे पास सीट ही नहीं है। जो भी सीट थी हमने कैरी फॉरवर्ड कर दी है नेक्स्ट वैकेंसी में। तो जज साहब का ये कहना हुआ कि आप डायरेक्ट ये ढके वर्ड में कैसे कह सकते हैं कि सीट नहीं है, आप डिटेल्स दीजिए। ढके वर्ड क्या होता है? ढके वर्ड के मतलब ढका हुआ ये कि उनका सिर्फ स्टेटमेंट था कि देयर इज़ नो सीट वैकेंट। तो ऐसे आप सिर्फ नहीं कह सकते। केवल यही बातों को लेकर वो डिवीजन बेंच चले गए? हाँ, इसलिए तो मांगा ही था माननीय न्यायालय। रिपोर्ट सौंपी होगी विभाग की तरफ से? रिपोर्ट यही था कि शॉर्ट रिपोर्ट था कि अब मेरे पास कोई वैकेंसी नहीं है टीआरई 1 में जो जहां मैं इन लोगों को मैनेज कर सकूं। तो फिर माननीय न्यायालय ने कहा है कि ऐसे काम नहीं चलेगा, अब जो है आप डिटेल्स में दीजिए कि कैसे ये लोग बाहर हो रहे हैं, जो जन्म तिथि से बाहर हो रहे हैं तो ये कैसे हो रहे हैं, इसका आपको कारण बताना पड़ेगा। तो उसी कारण के लिए अब 23 तारीख को डेट पड़ी है, अगला डेट और फिर 23 को सुनवाई होगी। 23 जनवरी या फिर 23 फरवरी या 23 दिसंबर? नहीं, 23 जनवरी को ही है। 23 जनवरी मतलब डेट पे डेट वाला बात हो गई जी। एक चीज़ और बताइएगा कि जो लोग इंतजार कर रहे थे आज के सुनवाई का, क्योंकि ये पूरा बिहार अभी देख रहा था कि आज के सुनवाई में क्या होगा। अगर हम लोग के फेवर में, स्टूडेंटों के फेवर में अगर ये जजमेंट आता तो टीआरई 2 में भी देना पड़ता गवर्नमेंट को, टीआरई 3 में भी देना पड़ता सप्लीमेंट्री रिजल्ट। तो इससे क्या लग रहा है कि अब टीआरई 1 के साथ साथ टीआरई 3 से जो जुड़े हुए सप्लीमेंट्री वाले स्टूडेंट हैं उन लोग के लिए क्या आप करनी चाहिए? क्या वो इंतजार ही केवल करते रहे या फिर कोई और उनके लिए नया ऑप्शन है? नहीं, इंतज़ार तो कोई सोल्यूशन नहीं है। जो आज भी सुनवाई हुई है उसमें यही मुद्दा चला है कि ठीक है, वो जो उनका वकील जो थे उनका ये कहना था कि कम से कम जो लोग पिटिशनर बने हैं उनको कम से कम एडजस्ट कर दिया जाए, क्योंकि 102 लोगों से कुछ नहीं होता है। ये भी मामला उठी है कोर्ट में, तो फिर इस पर डिटेल्स मांगा गया है। तो इंतज़ार करना कोई बेहतर बात नहीं है। मान लीजिए अगर कहीं वेट एंड वॉच पॉलिसी अपना दी कोर्ट ने, या फिर वेट एंड वॉच पॉलिसी क्या होता है? वेट एंड वॉच होता है कि कभी कभी ये होता है कि हमें जजमेंट मिल गया, फिर उसके पीछे हम रीड फाइल किए, देखा देखी वही वाली बात होगी है। तो कोर्ट कभी कभी ये भी कह देती है कि नहीं, ये कोर्ट तो नहीं कहती लेकिन अपोजिशन ये मामला उठा देती है कि ये वेट एंड वॉच में थे, इसलिए हम इनका नहीं कर सकते। क्या अभी टीआरई 3 वालों को क्या करनी चाहिए जिनका डेट ऑफ बर्थ से 1 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर वाले से नहीं हुआ? वो लोग क्या करें? इसी चीज़ का इंतजार में रुके हुए थे, क्या करें? नहीं, एक जजमेंट का तो इंतज़ार नहीं करना चाहिए। मान लीजिए इसमें दे या ना दे वो अलग बात होगी, फिर उसमें कौन सी जज साहब सुनवाई कर रहे हैं, ठीक है, उनका क्या व्यू है। टीआरई 3 के विज्ञप्ति में सर एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आज अभी याद आ गई कि टीआरई 3 के विज्ञप्ति में स्पष्ट तरीका से लिखा गया है कि हम कोई सप्लीमेंट्री नहीं देंगे। तो जब उसमें लिखा गया है तो किस बिहाफ पे आप कोर्ट में केस दायर करेंगे और किस बिहाफ पे आप उससे लेंगे? ये आर्बिट्रेरी वर्ड है, ठीक है, ये आर्बिट्रेरी वर्ड है, इसको क्वेश्चन क्या होता है आर्बिट्रेरी? क्या बोले आर्बिट्रेरी? मतलब अपने मतलब का डिसीजन ले लेना, ठीक है। जैसे पिछले टीआरई 2 में भी उन्होंने बोला था कि जो भी लोग हमें कंप्लेन करेंगे उसको बाढ़ कर दिया जाएगा, तो ये भी आर्बिट्रेरी था। इसी तरीके से ये भी है कि मनमाना करना, तो उसके लिए भी होगा, उसका भी उपाय है कि माननीय न्यायालय में जाकर के उस वर्ड को क्वाशिंग मांग करके फिर सप्लीमेंट्री के लिए प्रेयर करें। क्या करे अब स्टूडेंट? फिर 23 का इंतजार करे या फिर इसके लिए अपना भी वो अपने तरीक़ा से एफर्ट लगाने का प्रयास करें? देखिए, अब केस के लिए तो हम अभी नहीं कहेंगे, लेकिन तैयारी जारी रखें, ठीक है। टीआरई 4 के लिए तैयारी जारी रखें। मतलब नहीं समझे सर, क्या कहना चाहिए? ये कहना चाहते कि देखिए अब क्या होता है, अब इस केस में क्या होता है, अब इसके लिए हम दूसरे केस का व्यू दे दें, ये ठीक बात नहीं है, ठीक है। अब उनकी मर्जी है, वो जुड़े या ना जुड़े कहीं, ठीक है, लेकिन तैयारी जारी रखे उन लोग। एक प्रश्न और है, टीआरई 3 में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो आउट है, चाहे एक डेट ऑफ बर्थ से हो, डीओबी से हो या फिर 1 आध नंबर से हो। वो लोग एक तरफ स्कोर कार्ड का इंतजार कर रहे हैं कि सर स्कोर कार्ड नहीं आ रहा है तो हम किस बिहाफ पे जाके कोर्ट में केस लड़ेंगे। दूसरी तरफ ये केस का इंतजार कर रहे थे, तो इसका एक तरफ डेट पे डेट
एक्सटेंड हो रही है। तो क्या करे वो, स्कोर कार्ड का इंतज़ार करे, इस जजमेंट का इंतज़ार करे, या फिर जो है अपने तरीक़ा से केस जो है वो फाइल पिटिशनर बन के और फिर से वो भी नंबर में इसी प्रकार आए? नहीं, इंतज़ार करना कोई सॉल्यूशन नहीं है। जैसे अब आपने कहा कि स्कोर कार्ड नहीं आई है, उसका क्या है, तो इसीलिए तो फिर माननीय न्यायालय ये भी तो कह रहे हैं कि आप डिटेल्स दीजिए। तो जब वो केस करेंगे तभी तो उनका डिटेल्स आएगा, ठीक है, कि उनको कितना मार्क्स है। अभी तो वो अंधकार में है, 1-2 नंबर से तो सबको ही अंधकार में है, ठीक है। तो अगर वो केस करते हैं फिर वो काउंटर में जवाब लेकर के आएंगे कि आपका इतना मार्क्स था इसलिए आपका नहीं दिया गया, तो करना तो पड़ेगा ही। 3 के लिए अभी से भी फाइल किया जा सकता है विदाउट स्कोर कार्ड OMR शीट पे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब विदाउट स्कोर कार्ड हो सकता है? डेफिनेटली हो सकता है। मान लीजिए वो स्कोर कार्ड नहीं देंगे तो फिर क्या होगा? तो ये है इन लोग का जो भी इसका सुनवाई था उसका जो भी जानकारी था हम सर से जानकारी लेने का प्रयास किए हैं। चाहे तो आप TRE 3 वाले हैं तो आप भी जो है वो LP जो भी है सिंगल बेंच के लिए आप लोग जो हैं वो पिटिशनर बन सकते हैं। एडवोकेट साहब से जो भी जानकारी था हम जानकारी देने का प्रयास किए हैं। हमारी उपस्थिति अभी पटना उच्च न्यायालय में है। हमारे साथ अभी सीताराम प्रसाद जी थे जो कि पटना उच्च न्यायालय के एडवोकेट साहब है, और इन्हीं के पास बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो पिटिशनर बन चुके हैं। और आज एक और बड़ी केस की सुनवाई है TRE 1 केस को लेकर। केस ये अभी मैं नहीं बताना चाह रहा था, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। एक तरफ इधर दिखा दीजिए, ये तमाम जितने भी स्टूडेंट हैं ये वही चीज़ का इंतजार कर रहे हैं। छठे चरण से जुड़े हुए स्टूडेंट हैं और TRE 1 रद्द को लेकर आज एक बहुत बड़ी केस की सुनवाई होने वाली है, और उम्मीद है कि आज उसका जो भी है जजमेंट डू एंड डाई आपको देखने को मिल सकता है। चलिए विशेष जानकारी के लिए द टाइम्स ऑफ भारत के साथ अब से जुड़ जाइएगा। सहयोगी कैमरा पर्सन राजेश राज के साथ हमारी उपस्थिति में पटना उच्च न्यायालय में है। धन्यवाद।